चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको बोला जाता है अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज टू एंगल्स, फिर से ध्यान देना, अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर हैज टू एंगल्स 60 डिग्री, हैज टू एंगल्स 60 डिग्री ईच। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल। इधर ध्यान दें, ये रोम्बस है, ठीक है ना। देयर इज अ रोम्बस A, B, C, D. What are the properties of rhombus? All the sides are equal. Yes, diagonal. Okay, diagonals are perpendicular bisector. Okay, याद रखिएगा, इससे बहुत important, ठीक है, कि rhombus की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये देखिए बार बार आता है, ये आपको याद रखना है। rhombus में all the sides are equal and yes, diagonals are, देखिए परपेंडिकुलर का साइन बना दिया मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच। ये प्रॉपर्टी जिनको नहीं पता है प्लीज उसको लर्न कर लें, ठीक है ना। देखिए ए को सी से मैंने ज्वाइन कर दिया और बी को डी से, ठीक है। लेट अस से देयर इज अ पॉइंट ओ, ठीक। आपको बोला जाता है हैज टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री। ओके, हाँ, तो लेट अस से कि एंगल बी ए डी एंड एंगल बी सी डी। ओके, एक बात तो और पता है मुझे, क्या कि रोम्बस एक क्या है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब अगर एक एंगल में 90 डिग्री, सॉरी एक एंगल अगर मैं 6, ये बोलता है ना, कह रहा है कि टू एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, तो आप टू एंगल्स ये वाला और ये वाला नहीं ले सकते, नो। कब? क्योंकि कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम पैरेललोग्राम में 180 होगा, ठीक है। तो ये जो है मेरे को 60 लिया मैंने, तो लेट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। ये हमने अज्यूम करके चलना, ओके, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से इधर देखें, देखिए एक बात तो है कि ए ओ बी कैसा होगा, 90 पक्का। और एक बात और पता है मुझे कि ए ओ का जो लेंथ होगा वो ओ सी के लेंथ के इक्वल होगा। इसी तरीके से जो बी ओ होगा वो ओ डी के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए देखिए किस तरीके से इसको फिर हम बनाएंगे। देखिए ये मत सोचिएगा आप कि ए ओ ओ सी के इक्वल है, डी ओ ओ बी के इक्वल, सॉरी ए ओ ओ सी के इक्वल है, डी ओ ओ बी के इक्वल है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि ए डी ओ जो है वो ओ सी के इक्वल है। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, देखिए ट्राइंगल ए डी सी दिखता है, ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे भाई? ये रहा 60 आपका पूरा, ठीक, ये रहा 60, ठीक। तो देखिए सुनिए ध्यान से, मैं कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ पहले वो ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? देखिए ये 120 हो जाएगा, 120 समझते हो कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमको पता है किसी भी पैरेललोग्राम में टू कंसेक्यूटिव एंगल्स का सम कितना होगा, 180। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। ये भी कितना हो जाएगा, 120। तो देखिए ये वाला साइड किसके इक्वल है, इसके, ठीक, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड,
दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट, और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल, मतलब एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC। तो दोनों कितने कितने हो जाएंगे? 30 30, क्योंकि टोटल कितना है? हाँ, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप बना सकते हैं। तो ये एंगल हो जाएगा कितना? देखिए ये 30 डिग्री हो गया और ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल AOB दिखता है, ट्रायंगल AOB। इस ट्रायंगल AOB में मैं AB का आपको साइड भी गिवन है 20 सेंटीमीटर ऑब्वियसली, ओके। साइड भी आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। आप समझते हैं क्या करना है? कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको? AOB। तो देखिए इन ट्रायंगल AOB नोन अपॉन अननोन या अननोन अपॉन नोन। तो देखिए 30 डिग्री के लिए ये देखिए अननोन, चलिए पहले ले लेते हैं OB। तो देखिए OB अपॉन नोन कौन है? AB, ठीक। और देखिए 30 डिग्री के लिए OB कैसा बिहेव करता है? परपेंडिकुलर जैसा, क्योंकि बेस कौन होगा? OA। समझ में आता है? उधर से खड़े होकर देखोगे ऐसे तो समझ में आएगा। 30 डिग्री के लिए बेस कौन? OA, और परपेंडिकुलर कौन? OB, ठीक है ना। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ओके। तो 30 के लिए मैंने क्या लिया? OB अपॉन AB, ओके ओके ओके। तो AB कैसा काम करेगा? हाइपो जैसा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो कौन होता है? साइन। तो ये लग गया मेरा साइन कितना एंगल? 30 डिग्री। अब समझ में आ गया? साइन 30 कितना होता है? 1/2 इज इक्वल्स टू OB। O से लेके B तक ऐसे ही रखा, मुझे नहीं पता है। AB कितना है? 28। तो आपको पता चल गया OB का लेंथ कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए अगर OB का लेंथ आएगा 10 सेंटीमीटर तो मुझे पता है कि BD का जो लेंथ होगा वो OB का 2 टाइम्स, ठीक है ना। तो BD is equals to 2 times of OB. Why? Because the diagonals are perpendicular bisectors. Okay. So this implies that कि BD is equals to कितना हो गया? 2 into OB is 10. तो कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। सिमिलरली अब आप देखिए क्या लाना चाहते हैं। अब आप AO लाना चाहते हैं, ठीक। क्या लाना चाहते हैं? AO। OB तो आ ही चुका है, कितना आ चुका है? 10। अब आप यहाँ पर फिर से कोई वैल्यू लगा सकते हैं, अननोन अपॉन नोन। तो अननोन कौन है? OA। नोन कौन है? चाहे AB से ले लीजिए चाहे OB से। तो सपोज मैं किससे लेता हूँ? OB से। तो देखिए 30 डिग्री के लिए ये OA कैसा काम कर रहा है? बेस, ठीक। और OB कैसा काम कर रहा है? परपेंडिकुलर जैसा। 90 के सामने होता है हाइपो। तो OB कैसा काम कर रहा है? परपेंडिकुलर जैसा। कोई डाउट है बताइए? हाँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर कौन होता है? कॉट। तो कॉट 30, दिस इंप्लाइज दैट कॉट 30 कितना होता है? √3। तो √3 इज इक्वल्स टू OA, और OB मुझे पता है कितना है, अभी अभी निकाला था 10। दिस इंप्लाइज दैट OA इज इक्वल्स टू 10√3 सेंटीमीटर। बट मुझको डायगोनल पूछा था उन्होंने, तो फर्स्ट डायगोनल तो मैं निकाल चुका था BD अभी अभी। अब मैं सेकंड डायगोनल AC निकालूंगा जो कि AO का 2 टाइम्स हो, ठीक है ना। तो AC is equals to 2 times of OA is equals to 2 into 10√3 is equals to 2 into 20√3। सुनिए ऐसा नहीं है कि मैं इसको ऐसे ही करता, मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था। कैसे? देखिए इधर, हाँ पाइथागोरस से भी कर सकते थे। इसको देखिए OA ये क्या हो गया? अननोन अपॉन नोन में इस बार मैं क्या लेता? 20, ठीक। या क्या लेता? हाँ 20 AB। देखिए 30 के लिए AO कैसा बिहेव करता था? बेस। और 20 कैसा बिहेव करता था 90 के सामने? हाइपो जैसा। बेस अपॉन हाइपो कौन होता है? कॉस।
इसलिए cos क्या लगता है 30 और cos 30 कितना होता है √3/2 इज इक्वल्स टू OA अपॉन 20 को इधर भेज देते और फिर बोथ साइड 2 से क्या करते मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करोगे मल्टीप्लाई करोगे OA का मुझे क्या चाहिए 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स इधर किया तो 2 टाइम्स इधर 2 गेट्स कैंसिल्ड 20√3 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ OA व्हाट इज 2 टाइम्स ऑफ AC इज इक्वल्स टू कितना आ जाता 20√3 सेंटीमीटर ठीक है ना इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे करिए